दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो था बहुत ही कठिन, लेकिन उसकी मंजिल थी आजादी। यह सफर केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था। यह एक ऐसा सपना था जिसे हर भारतीय ने अपनी आंखों में संजोया था। आजादी का सपना। बहुत लंबे समय तक भारत मां गुलाम थी। अंग्रेजों का शासन था और उनके ही कायदे कानून थे। अंग्रेज राज करते थे और भारतीयों को अपने ही देश में पराया महसूस कराया जाता था। लेकिन कहते हैं ना, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी ही काफी होती है उसे दूर करने के लिए। और भारत में भी ऐसी ही बहुत सी चिंगारियां भड़कीं। भारत में भी ऐसी ही बहुत सी चिंगारियां भड़कीं जो धीरे धीरे आजादी की मशाल बन गईं। ये चिंगारियां थीं हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस मशाल को जलाए रखा। ये कहानी है उन वीरों की जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि आजादी की कीमत क्या होती है। ये कहानी है उन आंदोलनों की जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को एक साथ लाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह एकता और साहस का प्रतीक था जिसने हमें आजादी दिलाई। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से याद करते हैं वो ऐतिहासिक पल जब भारत ने गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजाद शबाब आजादी की सांस ली। यह पल हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं और हमें अपनी आजादी की कद्र करनी चाहिए। साल था 1857। यह वह समय था जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत अपने चरम पर थी। अंग्रेजों की नीतियों और अत्याचारों से भारतीय जनता त्रस्त हो चुकी थी। एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे देश को आग में झोंक दिया। यह चिंगारी थी भारतीय सिपाहियों के दिलों में उठी विद्रोह की भावना। यह विद्रोह केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक ज्वाला थी जो हर भारतीय के दिल में धधक रही थी। वजह थी अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली राइफल। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, नाना साहेब जैसे वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया। इन वीरों ने अपने साहस और बलिदान से इतिहास रच दिया। इनकी कहानियां आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित हैं। हालांकि यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि भारतीय जनता अब जाग चुकी है। यह विद्रोह एक चेतावनी थी कि अब भारतीयों को दबाना आसान नहीं होगा। इस विद्रोह ने यह साबित कर दिया कि भारत की जनता अब गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह विद्रोह भारतीय एकता और साहस का प्रतीक बन गया। इसने भारतीयों को एकजुट होकर लड़ने की प्रेरणा दी। यह पहली चिंगारी थी जिसने आजादी की मशाल जलाई। इस विद्रोह ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम था, जिसने आने वाले संघर्षों की राह दिखाई। यह लड़ाई केवल एक शुरुआत थी। यह चिंगारी एक दिन पूरे देश को रोशन करेगी। हमारे वीरों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। समय बीतता गया और 20वीं सदी का सूरज निकल आया। इसी समय एक महापुरुष का उदय हुआ, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। यह महापुरुष थे महात्मा गांधी। गांधी जी ने अहिंसा और सच्चाई के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों का विरोध किया। उन्होंने नमक कानून तोड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और करोड़ों भारतीयों को एक साथ लाए। गांधी जी का मानना था
कि सच्चाई और अहिंसा के हथियार से ही अंग्रेजी हुकूमत को हराया जा सकता है। उनका यह अहिंसक आंदोलन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। गांधी जी के साथ साथ और भी कई नेता थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत जरूरी भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो शिक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक थे, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, भगत सिंह, जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से युवाओं को प्रेरित किया। लिखकर क्रांति की, जैसे कि क्रांतिकारी साहित्य और पत्रिकाओं के माध्यम से, तो किसी ने बंदूक उठाई और सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुना। लेकिन इन सभी का एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। यह लक्ष्य उन्हें एकजुट करता था और उनके संघर्ष को दिशा देता था। यह आवाज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि भारतीय प्रवासियों और समर्थकों के माध्यम से पूरी दुनिया में गूंजने लगी। दुनिया के कई देशों ने भारत की आजादी का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस संघर्ष को प्रमुखता से कवर किया। दुनिया के कई देशों के नेताओं ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर इस संघर्ष को समर्थन दिया और भारत की आजादी का जश्न मनाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की ताकत कम होने लगी। भारत में भी आजादी की मांग तेज हो गई। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। भारत आजाद हुआ। यह दिन था जब करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा हुआ। आजादी की इस कहानी को याद रखें और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें।